रमज़ान का महीना अपने अल्लाह को मनाने का एक सुनहरी मौका है। इसमें जितना हो सके रब की बारगाह में हाजिर होके अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शवा ले और अगले साल के रमज़ान तक अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत के हसार में ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी ना हो। अल्लाह के हजूर तो आओ, इसकी जानिब तो तवज्जो करो। बंदगी की अपनी एक अलग लज्जत है, सजदे का अपना एक अलग जायका है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को मुलाहिजा करें तो सरकार की जिंदगी में इबादत की कसरत है। ऐलान नबूवत से पहले कि कितने कितने महीने हजूर गारे हिरा में इबादत करते थे, बिल्कुल तन्हा। हर में काबा करीब था लेकिन वहां रश होता था, बहुत लोग होते थे। फरमाया कि मैं अकेले में अपने रब को मनाना चाहता हूँ। फिर सहाबा फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हजूर का ये रंग होता था कि इतने लंबे सजदे करते थे कि रूह मुबारक ही परवास कर गई। कि हजरत सैयदना माआज बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 दिन हो गए हजूर चले गए, मदीने में नजर ही नहीं आ रहे थे। तमाम सहाबा परेशान हो गए। अबू बकर सदीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली ढूंढते फिरते कि आपका पता नहीं है कि कहाँ है। फरमाते हैं कि एक बार हजरत सदीक ढूंढते ढूंढते जिबल सिला की एक पहाड़ी के करीब गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उससे पूछा कि तुमने मेरे महबूब को तो नहीं देखा? तो वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे महबूब कौन हैं, लेकिन एक आदमी 3 दिनों से गार में रो रहा है। इतना शिद्दत से रोता है कि मेरी बकरियां गार के सामने जाकर बैठ जाती हैं और बकरियां भी रोती हैं। मैं बहुत खींचता हूँ पर लौटती नहीं। रात को घर लेके जाता हूँ तो जाती नहीं। सवेरे बाड़े से निकालता हूँ तो दौड़ी हुई आती हैं, फूट फूट कर रोती हैं, लेकिन हाल ये है कि दूध पहले से भी ज्यादा देती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि यही तो मेरे रसूल पाक हैं। फिर सहाबा को बुलाया। 3 दिन से हजूर सजदे में ही थे, इतना तवील सजदा कि सहाबा ने कहा कि सजदे को बस कर दें। हजूर ने फरमाया कि रब ने सूरत हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं कि अल्लाह कहता है कि मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा। मैं अपने रब को मना रहा हूँ, जाओ मुझे मना लेने दो। हजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है। उसको मनाने का तरीका है कि सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है, आजी करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रब मानेगा तो मैं आऊं। तड़प गए साहब। एक रिवायत में है कि जब बात ना बनी तो बीबी फातिमा तुजारा से अर्ज किया। तो फिर हजरत फातिमा की शाम का जब सन्नाटा छा गया तो अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों को लिया तो हजूर की बारगाह में गई तो कहने लगी कि महबूब अब बस करें, घर चलें, मदीना सूना हो गया है। मस्जिद नबवी की दीवारें भी रोती हैं, या रसूलल्लाह सतून मुझसे पूछते हैं बस अब घर चलें। नबी पाक ने फरमाया कि फातिमा तो भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गईं। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्राइल आए, कहने लगे कि मेरे महबूब रब कहता है कि सर उठाओ। अल्लाह फरमाता है कि मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत है, उसे देखकर अल्लाह पाक ने आपकी हर दुआ को कबूल फरमाया। तो आए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी अपने अल्लाह को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा सजदे करने की, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन।